बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने न ही किसी मदरसे में पढ़े न दरसे निज़ामी की, तो आपको अल्लामा क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वाकई मैंने कोई आलिम फाजिल का कोर्स नहीं किया, लेकिन बात असल में कुछ और है। फरमाने लगे कि दुनिया की मुझे ये इज़्ज़त देना और मेरे कलाम में ये असर और मेरे क़ल्ब व रूह की ये ताज़गी, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना इश्क व मोहब्बत की बदौलत है। और ये सब तब मुमकिन हुई जब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। फरमाया कि दरूद पाक का ये विर्द बढ़ता गया और मैं उस तादाद को महफूज करता गया, लाख दो लाख, और ऐसे ही जू आगे बढ़ता गया। अल्लाह मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरी रूह को रोशन करता रहा। और जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर 1 करोड़ दरूद पाक मुकम्मल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा अंग अंग रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त बैठ गई। मेरे कलाम में ऐसा असर हुआ कि अल्लाह अल्लाह, जब कलाम लिखने बैठता अल्फाज बारिश की तरह उतरते। उसके बाद अल्लामा साहब दरूद पाक तवातुर से पढ़ते। बस यही राज था जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हम पे आश्कार कर दिया। मेरे एक अजीज़ हैं जो एयरफोर्स में मुलाजमत कर रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक आशिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जिनसे ये राज उनको मालूम हुआ। और उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी पहले की बहुत अजीब थी, लेकिन जब मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया और मोहब्बत से दरूद पाक का विर्द शुरू किया, और जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1 लाख दरूद पाक गिन के पूरा किया, तो एक ख्वाब देखता हूँ कि मैं कहीं महव सफ़र हूँ और मेरे सामने एक नहायत गलीज़ नाला है, और उस नाले के उस पार बहुत सहानी सरसब्ज़ और जन्नत जैसी दुनिया है। खैर, मैंने जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो नाला पार किया और उस पार पहुँच गया। जब मैंने पीछे देखा तो वही नाला जिसमें गलाज़त थी वो नहायत साफ़ व शफ़ाफ नहर में तब्दील हो चुका है। हत्ता कि उस बहते पानी के नीचे रंग बिरंग के पत्थर तक नज़र आ रहे हैं, और जिसे देख के रूह खुश हो जाए। और मेरे कपड़े नहायत साफ़ सुथरे, उजले और सफ़ेद हो चुके हैं, और मेरी ज़ाहिरी हुस्न भी बढ़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ख्वाब ही में बताया गया कि ये नाला में बहता पानी तुम्हारे आमाल है जो पहले गलीज़ थे, और अब दरूद पाक की बदौलत उनकी सफाई हो चुकी, अब ये सारे नेकियों में तब्दील हो चुके हैं। यकीन जाने वो दिन और आज का दिन, वो बंदा कब से सर्विस से रिटायर हो चुका है, आज भी उनका दरूद पाक का विर्द जारी व सारी है। और बहुत सी जवान लड़कों को दरूद पाक के विर्द की लज्जत से रोशनाश करा चुके हैं। और आज उस बंदा की रूहानी कैफियत माशा अल्लाह कमाल की है, और उस बंदा के दिलो दिमाग और रूह उस पाक विर्द यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक की बदौलत रोशन है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ये काम ज़रूर करें। आज ही से पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पे गिन के 1 करोड़ मरतबा मोहब्बत और शौक़ से दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। यकीन माने, जैसे जैसे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, आप पे बहुत सारे इंकशाफ होते जाएंगे, और दिलो दिमाग और रूह के ऐसे दरीचे खुलेंगे कि आप सशदर रह जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे दरूद पाक का विर्द अपना मामूल बना लें, फिर देखें सुबहान अल्लाह, अल्लाह हम सब को आका व मौला मदनी ताजदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपने घर वालों को भी आगाह करें, खुसूसन नौजवान बहन भाइयों दोस्तों को ज़रूर इस विर्द पाक का बताएं। जो अमल करेगा आपके साथ इस नूरानी लड़ी में पिरोया जाएगा, और आपका भी भला होगा, बहुत भला होगा।